मौलाना तहसीन जिलानी साहब के बयानात सुनने के लिए तहसीन जिलानी ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। हज़रत उमर अपने चंद साथियों के साथ ईसाइयों की गिरफ्त में आ गए और शाह रूम के दरबार में पेश किए गए तो उनके तमाम साथियों को कत्ल कर दिया गया। हज़रत उमर की बारी आई तो एक पादरी आगे बढ़ा और शाह रूम के हाथ चूमने लगा, पैर चूमने लगा, कहने लगा, हुजूर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं इसको अपने घर ले जाऊं और मैं इसको अपने दीन में शामिल करूंगा, आप मुझे इजाज़त दें। तो शाह रूम ने इजाज़त दे दी कि ले जाइए। वो अपने घर ले गया पादरी। ले जाने के बाद उसने अपने घर पर बिठाया और अपनी जवान लड़की को बुलाया और हज़रत उमर से कहा कि ये मेरी जवान लड़की है, अगर तुम अपना दीन छोड़ दोगे और ईसाईयत कबूल कर लोगे तो अपनी इसी लड़की के साथ तुम्हारा निकाह भी कर देंगे और तुम्हें बहुत ज़्यादा मालो दौलत भी दे देंगे। हज़रत उमर ने कहा कि मैं किसी लड़की के लिए और दुनिया की दौलत के लिए अपना ईमान नहीं छोड़ सकता, अपना इस्लाम नहीं छोड़ सकता, अपने नबी का दीन नहीं छोड़ सकता। पादरी कहने लगा, सोच लो, तुम्हें इतना माल ज़िंदगी में भी कभी हासिल नहीं होगा, इतनी खूबसूरत लड़की नहीं मिलेगी। हज़रत उमर ने कहा, सब कुर्बान करता हूँ, न लड़की चाहिए न मालो दौलत चाहिए, बस मुझे मेरे नबी का दीन चाहिए और मैं अपने नबी के दीन से हटूंगा नहीं पीछे। पादरी ने कहा, सोच लो, अगर तुम ये कबूल नहीं करते तो तुम्हें कत्ल कर दिया जाएगा। हज़रत उमर ने कहा, कोई गम नहीं, खुशी से कत्ल हो जाऊँगा, खुशी से इस दुनिया से चला जाऊँगा, लेकिन किसी लड़की और दौलत की खातिर अपना ईमान नहीं बेचूंगा, अपने ईमान का सौदा नहीं करूंगा। एक रात पादरी की लड़की ने हज़रत उमर को एक बाग में बुलाया और कहने लगी, मुझे ये बताओ, क्या तुम मुझे पसंद करते हो? हज़रत उमर ने कहा, नहीं, हम तुम्हें पसंद नहीं करते। कहा, तुम मुझसे निकाह करना चाहते हो? हज़रत उमर ने कहा, नहीं, हम तुमसे निकाह करना नहीं चाहते, हम अपने इस्लाम को छोड़ना नहीं चाहते। तो पादरी की लड़की कहने लगी, ठीक है, तो मैं तुम्हें आज़ाद करती हूँ, रात के वक्त आप यहाँ से निकल जाओ। और बताया कि फुला फुला रास्ते से तुम चले जाओ, तुम्हारी मंजिल तुम्हें मिल जाएगी, 3 रातें चलना और छुपते छुपते जाना और तुम यहाँ से निकल जाना, अपने वतन पहुँच जाओगे। हज़रत उमर ने कहा, ठीक है, और वो लड़की ने वहाँ आज़ाद कर दिया। चुपके से अपने बाप को बग़ैर बताए हज़रत उमर जा रहे थे। 3 रोज़ हज़रत उमर ने सफ़र जारी रखा और चौथे रोज़ आपने देखा कि उनकी तरफ कुछ घोड़े आ रहे हैं। जब वो घोड़े करीब आ गए तो हज़रत उमर ने देखा ये उनके वही साथी थे जो भी कत्ल कर दिए गए थे। हज़रत उमर ने जब उन्हें देखा तो उनसे कहा, क्या तुम्हें कत्ल नहीं किया गया? तो वो कहने लगे, बिल्कुल हमें कत्ल किया गया और हम अल्लाह की राह में कत्ल किए गए और हम शहीदों में शुमार कर दिए गए थे। तो आज अल्लाह ताला ने शहीदों को हुक्म दिया कि हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ का नमाज जनाजा पढ़ने के लिए जाएं। हम लोग हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ का नमाज जनाजा पढ़ने के लिए जा रहे हैं। फिर एक सवार ने हज़रत उमर का हाथ पकड़ा और अपने घोड़े पर बिठा लिया और पल भर में उन्हें उनकी मंजिल पर पहुँचा दिया। तो ऐसे होते हैं अल्लाह वाले, ऐसे होते हैं मर्द मुजाहिद कि किसी लड़की के लिए अपने ईमान का सौदा नहीं करते हैं, दौलत के लिए अपने ईमान का सौदा नहीं करते हैं, अपना ईमान नहीं छोड़ते हैं। पता चला जो अल्लाह की राह में कत्ल होते हैं उनका शहीदी में नाम लिखा जाता है, वो शहीद होते हैं और शहीद कभी मरता नहीं है। इससे ये भी मालूम चला कि हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ की क्या शान है कि शहीदों को भी अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि नमाज जनाजा पढ़ने के लिए जाएं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है, अल्लाह हमें नेक अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए, अल्लाह हमारे ईमान पर हमें पुख्ता अता फ़रमाए, मजबूती अता फ़रमाए और दुनिया की लालच से हमें दूर फ़रमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है, अल्लाह हमें हिदायत की तौफीक अता फ़रमाए।